अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम आज 3.3 को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 तक कर लिया था। अब पार्ट नंबर 2 आज करना है हमने। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। पार्ट इसमें हमने दो काम करने थे। हमने एक तो डिटर्मिनेंट निकालना था ए ट्रांसपोज का, और दूसरा में निकालना था ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है उसने 3 4 2 1 1 1 2 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या होगा। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो रोज कॉलम में हम चेंज कर देते हैं। तो 3 2 1 2 4 1 1 एंड 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। पहले हम करते हैं इसके सॉल्व ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वाला। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इसमें ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए आपके पास दिया हुआ है 3 4 2 1 1 1 2 3। इसका ट्रांसपोज, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 इधर 9, 4 4 इधर 16, 3 2 इधर 6, 4 1 इधर 4, 3 1 इधर 3 प्लस 4, 3 2 इधर 6 प्लस 12। ठीक है, ऐसे आपने सारा इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 6 प्लस 4, 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 3 और 6 प्लस 12, 4 प्लस 3, 2 प्लस 3 और 4 प्लस 9। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 25 10 7 18, 10 5 3 7 7 3 2 5, 18 7 5 एंड 13। ये आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंशन मेथड तो हम लगाएंगे नहीं। अगर आपको याद तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 4/4 में एक्सपेंशन मेथड हम क्यों नहीं लगाते। तो इसमें हम लगाएंगे थोड़े से ऑपरेशन। ठीक है, छुरी कांटा उठा के तैयार हो जाए और इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं अभी। नाउ ऑपरेशंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कहीं पे 1 चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में मुझे कहीं पे 1 नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे वहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस कॉलम के साथ छेड़खानी शुरू करता हूँ तो ये 3 - 2 करके मैं यहाँ पे 1 इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ठीक है, तो यानी कि मैं रो 2 माइनस रो 3 को मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं कर लेते हैं रो 2 माइनस रो 3, 25। अब रो 2 और रो 2 को चेंज होगा, तो रो 1, रो 3 और रो 4 में वैसे लिख देता हूँ। रो 2 माइनस रो 3 10 - 7 3, 5 - 3 2, 3 - 2 1, 7 - 5 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर नीचे मैंने 0 0 करने हैं। ठीक है, अब मैं तीनों को इकट्ठे लगाऊंगा। ये 0 करना है तो r1 - 7 r2, इसको 0 करना है तो r3 - 2 r2, इसको 0 करना है तो r4 - 5। ठीक है, चलें। तो रो नंबर 2 वैसे ही रहेगी, वो चेंज होगी, यहाँ पे आपके पास रो 1 3 और 4 चेंज होनी है। ठीक है, तो 3 2 1 2 ये वैसे आ जाएगी। अब पहले हम रो 1 को करते हैं सिंपली। तो 25 - 7 इंटू 3, 10 - 7 इंटू 2,
7 माइनस 7 इंटू 1 और 18 माइनस 7 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें क्या आंसर आते हैं। 7 से 21, 25 माइनस 21 4, 7 टू 14, 10 माइनस 14 माइनस 4, ये 0, 7 टू 14, 18 माइनस 14 4। ठीक है, तो 4 माइनस 4 0 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट R3 वाला, तो 7 माइनस 2 इंटू 3, 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 और 5 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, तो 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रह गया, तो उसके लिए 18 माइनस 5 इंटू 3, 7 माइनस 5 इंटू 2, 5 माइनस 5 इंटू 1, 13 माइनस 5 इंटू 2, 5 3 are 15, 18 minus 15 3, 5 to the 10 7 minus 10 minus 3 0, और 5 to the 10 10 minus of 13 minus 10 तो प्लस 3, तो 3 माइनस 3 0 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड C4, C3 से खुल के, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3। अब 4/4 है तो साइंस को पहले आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, हमने C3 है तो ये साइंस आएंगे। अब देखें, पहले प्लस 0 आ जाएगा वैसे ही, फिर -1, -1 में ये रो ये कॉलम खत्म होगा, क्या बचेगा 4 -4 4, 1 -1 1, 3 -3 3। ठीक है, आगे +0 -0। ठीक है, ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। -1 है बाहर वैसे ही, तो -1 वैसे ही रहेगा बाहर, और यहाँ पे 4 1 3, -4 -1 -3 4 1 3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, प्रॉपर्टी अगर आपको याद है कौन सी, एज पर प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है बिल्कुल, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एज पर प्रॉपर्टी नंबर 3 दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो इस वजह से का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें, सर आप तो नीचे जाएं, आप ऊपर क्या कर रहे हैं, जगह चाहिए थोड़ी सी। चलें सर, मूव कर दें आप भी। ठीक है, ये हो गया। अब ये 1 दिया हुआ मुझे, तो मैं करता हूँ, अगर R1 -4 R2 और R3 -3 R2, 0 0 करने मैंने, -1 वैसे ही, 1 -1 1। अब बना लेते हैं, 4 -4 इंटू 1, -4 -4 इंटू -1, 4 -4 इंटू 1। ठीक है, 4 -4 0, माइनस माइनस प्लस, -4 + 4 0, ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 0 एंड 0। ठीक है, ऐसे नीचे वाली साइड पे भी आ जाएंगे, तो 3 -3 इंटू 1, 3 -3 इंटू -1 और 3 -3 इंटू 1, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। क्लियर, नाउ एक्सपेंड कर दें। -1 एक्सपेंड कहाँ से होगा, C1, तो -1 ये वाला। अब प्लस माइनस प्लस, अगर हम 3/3 का ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से करना है ये वैल्यूज़, फर्स्ट पे 0 प्लस का, फिर -1 0 0 0 0 +0, इसका डिटरमिनेंट वैसे 0 आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होगा इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको ये यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, जिसमें हमने ए ट्रांसपोज ए निकालना था। ठीक है, तो उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, काम आसान है, यहाँ थोड़ा सा लिखना नहीं पड़ता इतना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ठीक हो गया। नाउ मल्टीप्लाई शुरू कर दें। 3 3 आर 9, 2 2 आर 4, 1 प्लस 4, 3 4 आर 12, 2 1 आर 2, 1 1 आर 1, 2 1 आर 2 3 आर 6। ठीक है, फिर सेकंड 4 3 आर 12, 2 प्लस 1 प्लस 6, 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, क्या बन जाएगा? 10 प्लस नहीं 9 4 13, 13 प्लस 5 18, 12 प्लस 8 21, 21 10, 10 प्लस 17 27। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने 18 इंटू 27 माइनस 21 इंटू 21। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं अभी हम। 18 इंटू 27, 486, 21 मल्टीप्लाई 21, 441। तो 486 माइनस 441, so that is equal to 486 माइनस 441, that is equal to 45। आपके पास क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि अगर आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 का। तो आपने ये शो करना, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ना ज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने बताना है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करता तो ये बराबर हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सिंपल इसको लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ के टू ए। ठीक है, नाउ के तो वैसे ही आ जाएगा ए 1 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जब मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा पूरे को, तो क्या होगा, अंदर हलचल मच जाएगी और हर वैल्यू के साथ के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं सिंपल एक काम करता हूँ क्या, कि इस रो से भी के कॉमन निकालता हूँ, इस रो से भी, इस रो से भी। मैं अब पहले मैंने इकट्ठा कॉमन नहीं निकाला,
कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने जस्ट के को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं करता हूँ, मैं हर रो से अलग अलग कॉमन निकाल लेता हूँ के, ठीक है। टेकिंग कॉमन के फ्रॉम ईच रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो से ये के आएगा, सेकंड रो से ये आएगा, थर्ड रो से ये आएगा, पीछे बचेगा ठीक है। अब क्या बनेगा, सर हो जाए ऊपर, ये हो जाएगा के क्यूब, और यहाँ पे के पास ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। होप से बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अभी तक कोई मसला मसाइल पेश नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बात कर रहे हैं कि आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स हैं, एक दिया हुआ मैट्रिक्स ए और एक दिया मैट्रिक्स बी। उन दोनों में से आपने बताना कि लेमडा की दोनों में वैल्यू क्या होगी, ए और बी में, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई उसमें वो फिलॉसफी नहीं है। उसने क्वेश्चन में खुद बात की हुई है क्या, कि अगर दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर का मतलब ये है कि दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो है तो आपके लिए ए और बी में से लैम्डा की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। तो पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस मैन, वन नोट, व्हाट इज हिज बिहेवियर। ए इज इक्वल टू 472 लैम्डा 33361, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। ठीक, वन दिया हुआ अपन से जीरो कर लेते हैं। R1 - 3 R3, R2 - 6 R3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R3 वैसी रहेगी, ठीक। R1 तो 4 - 3 इंटू 2, लैम्डा - 3 इंटू 3, 3 - 3 इंटू 6 है। 4 - 6 - 2, लैम्डा - 9 और 0, तो -2 लैम्डा -9 और 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट रो पे ऑपरेशन जो होगा, 7 - 6 इंटू 2, 3 - 6 इंटू 3, 6 - 6 इंटू 1, 6 0 12, 7 - 6 -5, 6 इधर 18, -15 और 0, -5 -15 और 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 है, तो मैं करता हूँ, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, C3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -5 लैम्डा -9 एंड -15, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 इंटू -15 -5 इंटू लैम्डा -9, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा इंटू 45, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 30 प्लस 5 लैम्डा माइनस 45, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 15। अब उसने कहा था सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी बराबर होगा जीरो के। तो मतलब 5 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15, तो लैम्डा इज इक्वल टू 15/3, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू बल्कि 15/5।
और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका पार्ट बी करना है, जो कि 4/4 बटा का मैट्रिक्स है, बड़ा है, टाइम लगाएगा। तो करते हैं 5 8 3 2 1 2 2 लैम्डा 2 5 0 -1 माशाल्लाह से ये भी मसले करने शुरू हो गया। 0 1 1 3 ठीक हो गया। अब सिंपल वही काम, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 8 3 2 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो दो वन है, और इसको एक जीरो भी है, तो हम इसको बाकियों को जीरो कर लेते हैं इजीली। तो रो 3 माइनस रो 2 और रो 4 माइनस 3 और 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू रो 3 4 चेंज होगी तो 5 8 2, ये वैसे ही नीचे चेंज होनी है। तो 3 माइनस 8 -5 2 माइनस 2 0 0 -5 -5 और ये 0। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 8 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 -1 माइनस 3 इंटू 5 और 3 माइनस 3 इंटू 1, ये 0। 8 3 24 2 माइनस 24 माइनस 22 लैम्डा -6 -15 -1 -16। ठीक है, इसको आपको एक्सपेंड करें C4 से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p आपके पास आ जाएगा, मैं वो साइन पॉजिटिव आएगा वो आप उसके थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 2 -5 0 -5 -22 6 और ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं C2, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -22 -5 -16 -0 बल्कि -1 प्लस 0 माइनस लैम्डा -6 इंटू 5 -5 2 -5। ठीक है, -1 इंटू -5 -16 -5 इंटू -22 माइनस लैम्डा -6 इंटू 5 इंटू -5 -2 इंटू -5। ठीक है, -1 इंटू 16 5 ज़ार 80 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 110। ठीक है, माइनस लैम्डा -6 इंटू -25 माइनस माइनस प्लस प्लस 10। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ p आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू ये हो जाएगा -30 माइनस माइनस +30। ठीक है, ये -30 आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये +30 हो जाएगा, माइनस लैम्डा -6 इंटू -15। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस प्लस 15 लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 15 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 90। डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 15 लैम्डा माइनस 60। अब उसने कहा था सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b भी आपके पास 0 के बराबर होगा। तो सर हम कंपेयर करें तो 15 लैम्डा माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 15 लैम्डा इज इक्वल टू 60, तो लैम्डा इज इक्वल टू 60/15, आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4। ये आपके पास का आंसर। ठीक है, होप सब बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की जानेब। अच्छा बच्चों, नाउ
क्वेश्चन नंबर 12 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर हैं, कौन से सिंगुलर नहीं है। तो इससे पहले हम देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होते क्या हैं। जस्ट एक सिंपल सा इसका है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। क्या है? मैट्रिक्स ए। अगर इसका जो डिटर्मिनेंट लूंगा मैं, ठीक है, यानी कि क्या मतलब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो ये मैं कहूँगा कि आपके पास जो ए है वो सिंगुलर है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। बस सिंपल सा इसमें ये काम करना है हमने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1, 130 0 1 2 3 -1 4, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 1 के नीचे 0, ये इसको 0 कर लेते हैं तो R2 -3R1 1 0 2 4 0 3, तो क्या हो जाएगा 3 -3 इंटू 1 1 -3 इंटू 0 -1 -3 इंटू 3, ठीक है। ये 0, ये 1 और ये -10, 0 1 -10, ठीक है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 तो हमारे पास आ जाएगा 1 दिस, इसका डिटर्मिनेंट ले तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 इंटू -10, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 20 दैट इक्वल 24। इसका मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। सिंपल ये काम है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। 2 3 1 -3 7 0 5, ठीक है। नाउ सेम वही काम, ये देखें, ये 1 ये 1 ये 0, इसको मैं 0 कर लेता हूँ तो C2 -C1 होगा। 2 1 2 वैसे ही, -1 0 5 वैसे ही, 3 -2 1 1 -1 0 -3 -2 -5, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2 तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -5 -1 5, ठीक है। तो -1 इंटू 5 -5 तो दैट इज इक्वल टू 0, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैं कह दूंगा गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 3, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है, 1 1 2 -1 1 2 -1 -3 2 3 1 2 3 -1 3 4, ठीक है। इसके अंदर हमें वही काम करना है, जीरोस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो दो वन है स्टार्टिंग में, तो मैं रो 1 वाला 1 रख लेता हूँ, बाकी को मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 3 1 2 3 -1 2 -1 1 3 -1 -3 2 4, ठीक है। अब मुझे 0 0 करने हैं तो R2 -R1 R3 -2R1 और R4 -3R1, ठीक है। तो 1 1
2 माइनस 1 ये वैसे आ जाएगा, आर टू माइनस तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, -1 -2 -3 -3 माइनस इंटू -1 तो -3 + 1 -2। ठीक है, अब बाकी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 2 इंटू 1, ये -2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 इंटू -1। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। तो 0 1 -3 4। ठीक है, लास्ट वाला रह गया। तो 3 -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, -1 -3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -4, 3 -3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -3 और 4 -3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 0 -4 -3 एंड 7। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 तो आपके पास आ जाएगा 1 1 -4 -3 -3 -3 -2 4 7। ठीक है, फिर फर्दर वही काम करेंगे दोबारा 0 0 करने के लिए, तो R2 माइनस R1 और R3 प्लस 4R1। ठीक है, नाउ 1 -3 -2 वैसे ही, ये 0 -3 माइनस इंटू -3 ये भी 0, 4 + 2 6। ठीक है, नाउ इसको करना है तो -4 + 4 इंटू 1, -3 + 4 इंटू -3, 7 + 4 इंटू -2, ये 0 हो जाएगा। 4 से 12, -3 -12 -15, 4 2 8, 7 -8 -1, 0 -15 -1। ठीक है, फिर एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 तो आ जाएगा हमारे पास 0 -15 6 -1, डिटर्मिनेंट ले इसका -1 इंटू 0 -6 इंटू -15 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 90। तो इसमें हम कह देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने ए ठीक है, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 -3 5 2 -3 5। ठीक है, इसका हमने निकालना है एक तो ए इनवर्स, और हमने प्रूफ करना है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू I3 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलें इसको हम बेटा सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, अब इनवर्स निकालना है। ठीक है, 3/3 का आपको याद हो तो हमने 2/2 का इनवर्स निकालने का मेथड निकाला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू हेड जॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, बट क्या है 3/3 का हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो एक और तरीका निकालते थे हम वो निकालते थे रो ऑपरेशन। मतलब एक और तरीका जो है इसका, जो कि आई थिंक अपने अभी तक नहीं किया, वो 3.4 के कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे जाके होगा। वो आपके पास रो एंड कॉलम ऑपरेशन का मेथड उसके थ्रू होता है। ठीक है, आप इस मेथड से भी 3/3 का निकाल सकते हैं इनवर्स। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस मेथड से निकालेंगे, और फिर जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे 3.4 वहाँ पे हम इन ऑपरेशंस के थ्रू करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो हमें दोनों तरीकों से इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने ए इनवर्स निकालना है, जिसमें हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें चाहिए इसका एडजॉइंट चाहिए, एक हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर आपने क्या करना है, 3/3 में आपने इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, जिसमें आपके पास पहले आ जाएगा A11 -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो क्या आएगा A11 में, A11 है तो ये और ये खत्म होगा, 1 -3 0 5 1
1 -3 0 5। फिर आपके पास आएगा A12 -1 की पावर 1 + 2, आगे इसका मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 है, तो 1 2 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म होगा, 1 2 0 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा A13 -1 की पावर 1 + 3, इसमें भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा, मैट्रिक्स आएगा आगे, तो वो हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म होगा, थर्ड कॉलम बल्कि 1 3 में 1 1 2 -3, 1 1 2 -3। ठीक है, ये फर्स्ट थ्री हो गए। फिर आप निकालेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1, और आगे इसका मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 -3 5। ठीक है, फिर A22 -1 की पावर 2 + 2, इसमें भी वही काम, लेकिन सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म होगा, फर्स्ट कॉलम नहीं होगा इसमें। 2 0 2 5 2 0 2 5। फिर A23 -1 की पावर 2 + 3, और इसका मैट्रिक्स आएगा, जो कि ये रो खत्म होगी तो 2 1 2 -3। ठीक है, 2 1 2 -3, 2 1 2 -3। ठीक है, नाउ A31 -1 की पावर 3 + 1, आगे इसका मैट्रिक्स। फिर A32 -1 की पावर 3 + 2, इसका मैट्रिक्स। और फिर A33 -1 की पावर 3 + 3, और इसका मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम खत्म होगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम खत्म होगा तो 2 1 0 0 2 1 0 0, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म होगा तो 2 1 1 1 बचेगा। ठीक है, 2 1 1 1। ठीक है, बाकी हमारे पास चीज़ें क्लियर खत्म होगी। अब हम चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा लेके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं सबकी। ठीक है, इसको सॉल्व करें। -1 का स्क्वायर 5 माइनस इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 5 -1 की पावर 3, so that is equal to 5 minus 0 minus 5 -1 की पावर 4, that is equal to -3 minus 2 5। फिर -1 की पावर 2 + 1 3, 5 minus 0, that is equal to -5 -1 की पावर 4, 10 minus 0, that is equal to 10। और फिर आगे ऐसे मूव करेंगे हम बाकी। -1 की पावर 5, 2 3 are -6 -2, that is equal to 8। -8 होगा, -5 है तो माइनस इंटू -8 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे आएंगे तो -1 की पावर 4, यहाँ पे 0 -0, दैट इज इक्वल टू 0। -1 की पावर 5, 0 -0, दैट इज इक्वल टू 0। और फिर लास्ट आ जाएगा -1 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, को फैक्टर्स निकल गए हमारे पास। अब एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा। अभी नहीं, ये ज्वाइन नहीं होगा, ये हमारे पास होगा को फैक्टर्स ऑफ 1 1। ठीक है, तो को फैक्टर्स ऑफ ए हमारे पास आ जाएंगे क्या, 5 -5 5 5 10 8 0 0 1।
ठीक हो गया। 0 0 1 ठीक, ये हो गया कोफैक्टर्स। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का आप क्या ले लें, ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 5 0 माइनस 5 10 0 5 8 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका एडजॉइंट। नाउ adjoint of A is equal to 5 minus 5 5 5 10 8 0 0 1। ये आ गया हमारे पास इसका एडजॉइंट। अब रह गया फर्दर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, 3 वैल्यूज हम यहाँ से ले लेंगे। 5 माइनस 5 5 5 माइनस माइनस 5 और 5, बाकी ए 1 1 ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास 2 1 0 2 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 प्लस 0 दैट इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 और एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का फार्मूला आपको याद होगा, अभी पीछे हमने लिखा था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 5 माइनस 5 5 5 10 8 0 0 1 और डिटर्मिनेंट आया 5। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें ज़रा, तो 5 बाई 5 5 बाई 5 5 10 बाई 5 8 बाई 5 1 बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, मतलब सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 1 2 8 बाई 5 0 0 1 बाई 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका ए इनवर्स। अब उसने कहा था आपने प्रूव करना है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, तो अब उसको प्रूव कर लेते हैं। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई 3। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास आया 1 माइनस 1 1 1 2 8 बाई 5 0 0 1 बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा ए। ए मैट्रिक्स के हमारे पास 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 और फिर 2 माइनस 3 5 2 माइनस 3 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको आपस में। 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, हाँ जी बच्चों। अच्छा बच्चों, हम ये कर रहे थे अभी, तो मैंने ज़रा क्वेश्चन को रिव्यू किया, तो यहाँ पे मुझे 2 मिस्टेक नज़र आई हैं। एक तो यहाँ पे जब इसको करें तो आपके पास -5 हो जाएगा, और दूसरी ये वाली, जब इसको सॉल्व करें तो आपके पास -1 की पावर 3 है, तो -5 ये तो -5 यहाँ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी A13, यहाँ पे -5 आएगा और ये फिर यहाँ पे -5 हो जाएगा, और ये जो 821 वैल्यू है ये वाली, ये आपके पास यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये साइन हमारा गलत आया, तो जिसकी वजह से आपके पास थोड़ी सी वैल्यू में गड़बड़ होगी, तो इधर भी माइनस, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, अब
इधर हैं तो यहाँ पे इधर माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजीली। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जार 2 -1 प्लस 0, 1 1 जार 1 -1 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, -2 प्लस 2 प्लस 0, -1 प्लस 2 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर -2 प्लस 8/5 प्लस 2/5, ठीक है। -2 प्लस 8/5 माइनस 3/5, बिल्कुल नहीं, ये -1 आएगा। यहाँ पे, ठीक है, ये 0 प्लस 0 प्लस 5/5, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम तो 2 - 1 1 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 0, 2 - 1 1 0। इसको सॉल्व करने आपके पास ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये 1। तुम्हारे पास ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3 के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। होप सो आप लोग बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 17 चार क्वेश्चन है जो कि सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, जिसमें वो कहता है कि आपके पास ए बी का इन्वर्स निकालना है, वो बराबर होना चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ए आपके पास दिया हुआ है 1 -1 2 0 और बी आपके पास दिया हुआ है -3 4 1 -1, ये पार्ट 1। पार्ट बी में वैल्यूज चेंज है, बस बाकी सारा सिस्टम सेम है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम कर लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हम निकालते हैं इधर ए बी, 1 -1 2 0 और -3 4 1 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, क्या आता है -3 + 8 1 -2, 3 + 0 -1 0, ठीक है। ये आ जाएगा 5 -1 3 -1, ये आ गया ए बी। अब फिर हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट ए बी का, तो वो आ जाएगा 5 × -1 -3 × -1 -5 + 3 दैट इक्वल टू -2। अब एक बात याद रखें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसी वजह से डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आया। -2 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ले लेते हैं अब। -1 -3 5 और 1, ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। अब निकाला हमने ए बी का इन्वर्स, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू 1/-2 -1 1 -3 एंड 5। तो सिंप्लीफाई करें फर्दर तो -1/-2 1/-2 -3/-2 5/-2, तो हो जाएगा 1/2 -1/2 3/2 -5/2। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी का इनवर्स, ठीक है। अब इसके आते हैं हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, जिसमें हमने पहले बी इनवर्स निकालना है। तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर अपने ए इनवर्स निकालना है, जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं इसमें, तो वो आ जाएगा -3 × -1 -4 × 1 दैट इक्वल टू 3 -4
-1। जब हम लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट तो वो आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, सिंगुलर नहीं है, मतलब मैट्रिक्स दोनों सिंगुलर नहीं है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि इनका जो आपके पास इन्वर्स है वो पॉसिबल है। तो अब लेते हैं इनका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, -1 -3 -1 -4। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 1 -2 1। ठीक है, अब निकालते हैं पहले बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू -1 -4 -1 -3 डिवाइड बाय -1। तो बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 4 1 3। ठीक है, देन ए इनवर्स लेते हैं, 0 -2 1 1 डिवाइड बाय -2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 -2 बाय -2 1 बाय -2 1 बाय -2। ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 0 +1 -1/2 -1/2। ठीक है, अब निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आपके पास 1 4 1 3 है, और ये 0 1 -1/2 -1/2। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 0 0 -1/2। ठीक है, और फिर आगे फर्दर 1 -1/2। फर्दर मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 -3/2 4 -3/2। ठीक है, अच्छा अब आगे सॉल्व करते क्या आता है हमारे पास। अच्छा ये बेटा गलती कर ली, यहाँ पे +2 था, हमने माइनस लिख दिया, तो ये आ जाएगा। इस मिस्टेक को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, ये माइनस खत्म होगा यहाँ से, जिसकी वजह से ये वैल्यूज बदलेंगी। ये आ जाएगा -2/2 1/2 1/2। ये आ जाएगा -1 -1 1/2 1/2। ये माइनस नहीं खत्म हो, यहाँ पे -1 आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा +1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, बल्कि -1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस में -4 + 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर हम। दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा -5/2। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए बी का इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बल्कि 15 नहीं, 14 का पार्ट 2, 14 का पार्ट 2, जिसमें उसने ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 2 1 2 एंड बी दिया हुआ है उसने 4 3 2 1। ठीक है, सेम वही काम है सारा जो भी हम पीछे किया। तो आए जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व करना है
ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे इज इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। उसके लिए पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों मैट्रिक्स हम लिखते हैं आपस देख के पहले। 5 1 2 2 4 2 3 1 ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा? 5 4 20 प्लस 2 15 प्लस 1 8 प्लस 4 6 प्लस 2 22 12 16 और ठीक है। ये आ गया ए बी। अब हम लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल 22 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेते हैं क्या आता है। 22 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 176 होता है। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास 192। तो 176 माइनस 192 करें तो आपके पास -16 आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ठीक है। अब इसका हम लेंगे एडजॉइंट में यहाँ पे। वो हो जाएगा 8 22 माइनस 16 माइनस 12। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स 8 माइनस 16 माइनस 12 22 डिवाइड बाई माइनस 16 ठीक है। नाउ आप इसको फर्दर कर लें कि अंदर डिवाइड करेंगे वैल्यू के साथ इसको बारी बारी। तो हमारे पास जो इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 बाई माइनस 16 बाई माइनस 16 माइनस 12 बाई 16 माइनस 22 बाई माइनस 16 ठीक है। तो विद गोस टू ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा -1/2 1। ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 16 करते हैं तो -3/4 और 22 डिवाइड बाई 16 करते हैं तो हमारे पास राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा इसमें 2 8 2 11 -11/8 ठीक है। तो ये आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा ए बी का इन्वर्स। नाउ अगेन ठीक है। ये हो गया। नाउ इसका राइट हैंड साइड करते हैं अब सॉल्विंग, जिसमें हमने ए और इसका इन्वर्स लेना अलग अलग। तो पहले हम लेते हैं बी इनवर्स जो कि एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा 1 4 -3 -2 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा 4 इंटू 1 -2 इंटू 3 इक्वल टू 4 -6 -2 ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका बी इनवर्स ठीक है। बी इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ठीक है। तो
B inverse is equal to the adjoint of B over determinant of B. नाउ B इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 -2 -3 4, तो -1/2 -3/-2 -2/-2 4/-2। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास -1/2 3/2 1 और -2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स। नाउ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फिर हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वो आ जाएगा 2 5 -1 -2। फिर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 × 2 -2 × 1 10 -2 दैट इज इक्वल टू 8। ए इनवर्स निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 -2 1 5 ओवर 8। तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा 2/8 1/8 -2/8 5/8। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 -1/4 1/8। अब हमें निकालना है इसका बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 1 3/2 -2 इंटू 1/4 -1/8 -1/4 5/8। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं, -1/2 इंटू 1/4 होता है आपके पास -1/8 -3/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। इसको आगे करवाएंगे तो -1/2 इंटू 1/8 प्लस 3/2 इंटू 5/8 सेम 1 इंटू 1/4 -2 इंटू -1/4 1 इंटू 1/8 -2 इंटू 5/8। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो -1/8 -3/8, इसको करें -1/16 प्लस 15/16, इसे करें तो 1/4 प्लस 2/4, इसे करें तो 1/8 माइनस 10/8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। माइनस चलें, मुझे लग रहा है एक माइनस की गलती हुई है हमारे से, कहीं पे मैं देखते हैं, चलिए सॉल्व कर लें इसको पहले। तो ये हो जाएगा -4/8, ये हो जाएगा 14/16। नहीं, एक माइनस की बेटा गलती हुई है हमारे पास, कहाँ पे हुई है ज़रा देखते हैं पीछे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक थी हमारी, है यहाँ पे, ये जब एडजॉइंट तो -1 था, यहाँ पे हमने -1 लगाना भूल गए, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। और फर्दर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस, इधर माइनस, तो इसकी बदौलत आपके पास ये जो वर्किंग नीचे की सारी ये चेंज हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा करते हैं। इस वर्किंग को हम दोबारा करते हैं, इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/4
प्लस 3/2 इंटू -1/4, ठीक है। -1/2 इंटू -1/8 प्लस 3/2 इंटू 5/8, ठीक है। फिर 1 इंटू 1/4 -2 इंटू -1/4, 1 इंटू -1/8 -2 इंटू 5/8, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज और अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा -1/8 -3/8, ये हो जाएगा -1/16 +1/16 प्लस 15/16, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4 और ये हो जाएगा -1/8 -10/8, ठीक है। फर्दर करेंगे तो ये आपके पास -4/8 16/16 3/4 और -11/8, ठीक है। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा करते हैं यदि हम सेट, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -1/2 1 3/4 -11/8, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स, तो अगर हम देखें इसको और इसको सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बात करते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है। मैट्रिक्स ए 1 -1 2 0 3 1 1 -1 2 0 3 1, ठीक है। और मैट्रिक्स बी के है आपके पास 1 3 0 1 2 -1 1 3 0 1 2 -1, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमने प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बारी बारी, पहले लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज है, उसके लिए पहले हमें ए बी चाहिए। तो ए बी को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 1 0 -1 3 2 1 और यहाँ पे 1 3 0 1 2 -1 मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़र 1 -3 प्लस 0 1 -2 -2 0 प्लस 9 प्लस 0 0 प्लस 6 -1, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा -2 -3 9 और 5। अब ए बी का मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 -2 -3, बल्कि नहीं ये तो जॉइंट ले लिया, -2 -3 9 एंड 5, ठीक है। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले हम लेंगे बी का ट्रांसपोज, फिर लेंगे ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ पे, फिर लेते हैं बी का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा 1 3 0 1 2 -1। फिर लेते हैं हम ए का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा आपके पास 1 -1 2 0 3 1, ठीक है। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 1 1 3 2 0 -1 1 -1 2 0 3 1, ठीक है। सॉल्व करें 1 -3 प्लस 0 0 प्लस 9 प्लस 0 1 -2 -2 0 प्लस 6 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 -3 9 एंड 5 बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों हमारे पास सेम है, ठीक है। मतलब दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई। कौन कौन सी, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि
ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आया है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम कह देंगे ए बी का ट्रांसपोज बराबर है, ठीक है। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आपके पास 2 3 -1 1 मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 -1 1, ठीक है। 2 3 सब ये हुआ है। हमने ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है ट्रांसपोज के इनवर्स के, ठीक है। 2 ये वैल्यूज होंगी 3 -1, हमने प्रूव करने के ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व। पहले हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो पहले हम निकालते हैं इसमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो उसके लिए हम पहले इसका एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 -3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू -1, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, ये आ गया एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों। अब निकालते हैं यहाँ से इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -3 1 2 डिवाइड बाई 5, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/5 1/5 -3/5 2/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाए, पुट करते हैं यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/5 1/5 -3/5 इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में आपके पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/5 1/5 -3/5 एंड 2/5, तो ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, ठीक है। अब इसके करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। तो उसमें पहले लेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ए है हमारे पास 2 3 -1 1, इसका पहले हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 2 -1 3 1, इसका लेना इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 2 -3 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 -1 इंटू 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज को, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 -3 5 डिवाइड बाई 5, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/5 1/5 -3/5, ये 2 है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो 2/5, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको बेटा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा मुकम्मल हुआ। अब इसका फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन 17 में क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने दो पार्ट करने हैं। कहता है अगर आपके पास ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो शो करें कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है ए के, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले एरिया की जानब। हमने दो काम करने हैं, उससे हमें स्टेटमेंट दे दिया। कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपने बताना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, और ए इन्वर्स का आप इन्वर्स ले लें वो बराबर हो जाएगा ए के, ठीक है। तो हम पहले इसका पार्ट 1 करते हैं फिर पार्ट 2 पे जाते हैं। ये 1 ये 2, तो पहले हम करते हैं इसका 1 को सोल्व, ठीक है।
अब उसने कहा है हमें कि ए और बी हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसने मैट्रिक्स नहीं दी क्या है क्या नहीं है, तो जब मैं 1 को सॉल्व करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एज्यूम ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक है। नॉन सिंगुलर है, चेक करने डिटरमिनेंट लेकर आप चेक कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, जिसमें हम लेंगे पहले ए बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई करें दोनों को, 5 प्लस 14 6 प्लस 16 15 प्लस 28 18 प्लस 32, ठीक है। 19 22 43 और 50। 1 नोट भी तक फिनिश हो गया है, क्या करें 50, ठीक है। ए बी आ गया। अब लेना हमने इसका ए बी का इनवर्स, तो वो आपके पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ले लेते हैं ए बी का, वो हो जाएगा 50 19 माइनस 22 और माइनस 43, ठीक है। अब लेना हमने इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो वो हो जाएगा आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 43, तो वो हमारे पास आता है कुछ 19 मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज इक्वल टू 9, 50 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 43 दैट इज इक्वल टू 9, 46, तो आपके पास 4 आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ से आप इन्वर्स निकाल लें सिंपल, 50 माइनस 22 माइनस 43 19 डिवाइड बाई 4, तो 50 बाई 4 माइनस 22 बाई 4 माइनस 43 बाई 4 और 19 बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा ए बी का इनवर्स, ठीक है। एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड पे, जिस पे आप पहले लेंगे बी इनवर्स, फिर आप लेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास हो जाएगा 8 5 माइनस 6 माइनस 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा 5 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 6, 40 माइनस 42 दैट्स इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 माइनस 7 5 डिवाइड बाई माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 8 बाई 2 माइनस 6 बाई माइनस 2 माइनस 7 बाई माइनस 2 और माइनस 5 बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका बन जाएगा बी इनवर्स माइनस 4 3 7 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, ठीक है। बी इनवर्स आ गया। अब निकालते हैं हम ए इनवर्स, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास, ए था हमारे पास, ए की वैल्यू 1 2 3 4 थी, तो 4 1 माइनस 2 माइनस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 1 माइनस 2 माइनस 3, 4 बाई माइनस 2 बाई माइनस 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 2 1 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। बी इनवर्स भी आ गया और ए इनवर्स भी आ गया। अब दोनों को करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू माइनस 4 3 7 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 2 1 3 बाई 2, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 4 इंटू माइनस 2
प्लस 3 × 3/2, ठीक है। -4 × 1 प्लस 3 × -1/2, 7/2 × -2 प्लस -5/2 × 3/2, 7/2 × 1 प्लस -5/2 × 1/2, ठीक है। नाउ 8 प्लस 9/2 -14/2 -15/4, इधर आए तो -4 -3/2 7/2 -5/4, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आते हैं 2 LCM 16 + 9, बेटे करें तो 2 LCM -8 -3, नीचे 4 LCM -28 -15, इधर भी 4 LCM 14 -5, ठीक है। तो सॉल्व करें क्या बनता है, 16 + 9 आपके पास हो जाएगा 25/2 -11/2, 4 38 -43/4 और ये 9/4, ठीक है। ये हो गया। अब जरा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे निकाला दूसरा ये वाला। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। 50/4 है, -22/4 -43/4 19/4 है। जी यहाँ पे माइनस आना पड़ेगा बेटे, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 19/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको करें तो ये कटेगा 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो -11/2 हो जाएगा, -43/2 और 19/4, तो दोनों आपके पास सेम आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है, तो उम्मीद है लास्ट पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। इसका करते हैं पार्ट 2। उसमें क्या है कि ए इन्वर्स का आपने इन्वर्स लेना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ए इन्वर्स फाइंड आउट किया हुआ, ये किया हुआ, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। तो हम लेते हैं इसी को कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2, ठीक है। तो लेते हैं इसका इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है। ठीक हो गया। अब पहले लेते हैं इसका एडजॉइंट। तो -1/2 -2 -1 -3/2, ठीक है। अब लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो हो जाएगा -2 इंटू -1/2 -1 इंटू 3/2, ठीक है। नाउ इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 2/2 -3/2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एलसीएम 2 -3 -1/2, आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं बस, -1/2 -1 इंटू -2 डिवाइड बाय -1/2, ठीक है। तो क्या वैल्यूज बनती है हमारे पास, सॉल्व करें तो इसको -1/2 डिवाइड बाय -1/2 -1 डिवाइड बाय -1/2 -3/2 डिवाइड बाय -1/2 -2 डिवाइड बाय -1/2, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं फर्दर, तो मेरे पास आता है
ये कट जाएगा पूरा 1, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से कटेगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से कटेगा, माइनस माइनस से कटेगा 3, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस से कटेगा 4। तो ये आपके पास ए इनवर्स का इनवर्स जो कि बराबर है ए के, तो यहाँ से पता चल गया कि ए इनवर्स के इनवर्स बराबर हो जाएगा ए के। प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 17 जो है 3.3 का मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक बच्चों आपको कुछ हर चीज़ क्लियर होगी। ये असल में क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, आपके पास एक प्रूफ के मान्यता है कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स उठा लें और उसके बेसिस पे आप इसको प्रूफ करके देते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं जो मैंने लिया आप वही लें। आपको अगर कोई मैट्रिक्स इससे ऐसी लगते हैं जिसमें नॉन सिंगुलर तो आप वो ले सकते हैं, बट सिंगुलर नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या मतलब, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, आपने वो देखने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, बेशक वो नेगेटिव हो जाए बेशक वो पॉजिटिव हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। आप उन मैट्रिक्स दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो, तो वजह क्या हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होंगे, इन्वर्स से निकलेंगे, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसका इन्वर्स इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि देखें जब ए इन्वर्स आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब यहाँ पे आपके पास नीचे वैल्यू जीरो आ जाएगी तो समथिंग ओवर जीरो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। तो उसकी वजह से आपके पास डिटर्मिनेंट जो होगा इन्वर्स होगा वो पॉसिबल नहीं है, आप उसको एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसमें आपके पास ये वाले जो हैं इक्वेशन ये प्रूफ नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से वो लेने हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, होप सो बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा लेक्चर नंबर 8 आज मुकम्मल हुआ, जिसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.3 को भी मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा हम एक्सरसाइज 3.4 के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।